हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एकदम बेहतर, शानदार, व्यस्त, मस्त और स्वस्थ। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आज जो है डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसमें आदरणीय और सम्माननीय शक्ति दुबे जी ने टॉप किया है। तो आप लोग सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके से जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जाम में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और शक्ति जी ने टॉप किया है। तो सीधे सीधे आज चर्चा करेंगे साथियों। यूपीएसआई में यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक के पद पर एक टॉपिक है अखिल भारतीय सेवाओं का, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज का, जो कि आर्टिकल 312 में जिनका डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण दिया गया है। सब ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी है आप लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया सर्विस करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है साहब? क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, जिसमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते थे, जिसे 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघीय, संघ नहीं संघीय, संघीय, फेडरल, और संघ शब्द का मतलब देखो संघीय मंत्रा लगी और यहां पर लिख देंगे संघ। संघ आप लोग समझ लो, इसे कहते हैं यूनियन। ये बात आप लोग बिल्कुल कंसेप्ट कि संघीय जब शब्द बोला जाएगा तो वो फेडरल, और जब संघ बोला जाएगा तो वो यूनियन है। तो आप लोग संघीय और संघ में अंतर, फेडरल और यूनियन में डिफरेंस आप लोग समझ गए। जब संघ बोलेंगे साहब तो यूनियन लिखेंगे, जब संघीय बोलेंगे तो फेडरल लिखेंगे। ये है एफपीएससी, एफ पी एस और सी। और ये है साथियों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कब? जब संविधान लागू हो गया। जब हमारे देश का संविधान लागू हो गया तो हमारे पास क्या आ गया साहब? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हम संघ बन गए। क्यों? क्योंकि हमारे अनुच्छेद फर्स्ट में क्या कह रहा? भारत क्या होगा साहब? राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यों का एक संघ, ऐसा गुच्छा अंगूर का जिससे कि एक एक अंगूर को अलग ही नहीं हो सकता। तो ये अंगूर को जो जकड़ने का काम जो है ना, जो अंगूर है साथियों, ये जो अंगूर हैं, ये गुच्छे में लगे हुए हैं, ये अंगूर, ये अंगूर, ये देखिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये जो है ये लाइंस, ये क्या है? जो उसकी धारियां हैं जिससे वो अंगूर जकड़े हुए हैं, वो ही हमारे क्या है? सिविल सर्वेंट है। ये सिविल सर्वेंट ही तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं साहब? यही तो हमारे कहीं डेपुटेशन में केंद्र में चले गए, फिर राज्यों में आगे कैडर अलॉट होता है कि यूपी कैडर, एमपी कैडर, बिहार कैडर, समझ रहे? कई राज्यों में कंबाइंड करके भी एक सिंगल ज्वाइंट कैडर भी है साथियों। 24 कैडर है प्रेजेंट टाइम में, अभी आगे चल करके बताएंगे आप लोगों को। अब क्या कह रहा है साहब? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया हमारे पार्ट में तो यूपीएससी आ गया। आप लोग समझ गए। आप लोगों को यह भी पता होगा कब हमारे भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, यानी कि लागू किया गया। बात क्लियर हो गई? क्लियर होगी साथियों बात? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इंपीरियल शब्द के स्थान पर भारतीय शब्द का प्रयोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर समझना। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या छिपा हुआ है। 1919 के भारत शासन अधिनियम, यानी कि उसमें सबसे पहले लोक सेवा आयोग की बात, और लोक सेवा आयोग में भी एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। फिर उसके बाद में 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसको क्या किया गया? एफपीएससी, यानी कि संघीय लोक सेवा आयोग। फिर जब भारत का संविधान लागू हो गया तब इसको क्या किया गया? संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी। और ये सब कहानी किस डेट में है साथियों? बहुत टर्निंग पॉइंट की डेट है हमारी, 1 अक्टूबर 1926। कौन सी है साहब? 1 अक्टूबर 1926। 1 अक्टूबर 1926, 1 अक्टूबर 1926। बात क्लियर हो गई? ली कमीशन की रिपोर्ट भी यही कह रही है। ली कमीशन 1923 में आया,
ली कमीशन 1923 में आया, यानी कि चार्ल्स ली ने भी यही कहा साहब, उन्होंने भी रिकमेंडेड कर दिया। तो उनके हिसाब से भी अल्टीमेटली क्या बन गया साहब, 1 अक्टूबर 1926 को यह सारी कहानी हुई हमारे साथ, और हमको मिल गया एक लोक सेवा आयोग। बात क्लियर हो गई, क्या मिल गया, एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग मिल गया। पहले कहते थे इसको सेंट्रल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आप लोग बात को समझे कि नहीं समझे साथियों? अब देखो अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस का नाम 1946 में भारतीय प्रशासनिक सेवा, यानी कि पहले आईसीएस था साहब, आईसीएस, और यहां से हम पहुंच गए साहब आईएएस पे। और साहब ये काम 1946 में किसने किया साहब? ये काम करने वाले हमारे आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के जनक, पिता, कुछ भी दादा दादी जो भी बोलना चाहो बोल दीजिएगा, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि इस तरीके के लोगों को जब सिलेक्ट करके मैं राज्यों में भेजूंगा तो हमारी जो यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, यानी कि जो संघ की परिकल्पना है, वो हमेशा आज से लेकर के और आदिकाल तक, यानी कि जब तक ये देश रहेगा तब तक ये लोग क्या, उन अंगूरों को क्या करेंगे साथियों, जकड़े रहेंगे। यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स की परिकल्पना और अवधारणा को ये लोग क्या करते हैं, सब जकड़ने का काम करते हैं। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी साथियों? तो वो जो अवधारणा थी उनकी यूनियन ऑफ स्टेट्स की, उसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि यूपीएससी हम बनाएंगे साहब, और उसमें से जो सिलेक्टेड होंगे उनको फिर मैं कैडर अलॉट करूंगा। और किसकी डिमांड पर? स्टेट की डिमांड पर। क्लियर बात हो गई? तो स्टेट में कौन डिमांड करेगा इनकी? गवर्नर साहब करेंगे। राज्यपाल महोदय डिमांड कर देते हैं कि साहब मुझे इतने आईएएस आईपीएस आईएफएस की नीड है। बात क्लियर हो गई? सॉरी, आईएफएस की कोई नीड नहीं राज्यों में, यानी कि आईएएस आईपीएस की नीड है। उसके बाद में संस्तुति कौन करता है साहब? राष्ट्रपति महोदय संस्तुति कर देते हैं। उनकी संख्या उतनी ऐड करके यूपीएससी उसको इंक्लूड कर देता है। यह बात क्लियर हो गई? चलिए साथियों, तो मैं आप लोगों को कुछ चीजें बहुत क्लियर कट कहना चाहूंगा। आप लोगों को यह बात समझ में आएगी नहीं आई? चलिएगा दोस्तों, चलिएगा साथियों, तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है साहब? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि साहब 1886 का एचिसन आयोग और 1912 का इसलिंगटन आयोग, इसलिंगटन लिखा हुआ है, इसलिंगटन कमीशन, और 1923 का चार्ल्स ली, ये 3 आयोग है साहब। तीनों महत्वपूर्ण, आप लोग समझ गए। 1886 का एचिसन कमीशन, 1912 का इसलिंगटन 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 कमीशन, और 1923 का ली कमीशन किस देश की सिविल सेवा से संबंधित हैं? किस देश की सिविल सेवा से संबंधित है? यह क्वेश्चन इसलिए रखा हुआ है कि आप लोगों को जब भी आप लोग जो है इस पीपीटी को करें, जो कि आपको लिंक में मिलेगी, ठीक है ना, तो ये तीनों कमीशनों का कहीं भी नाम आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये साहब केवल और केवल भारत की सिविल सेवाओं से संबंधित हैं। ये कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हुआ साथियों? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है साहब? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 1919 का भारत शासन अधिनियम, फिर उसी पे ही क्वेश्चन मैंने डाला है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, आप लोग समझ गए। सिविल सेवा की परीक्षा को एक साथ लंदन एवं भारत में आयोजित कराने का निर्णय लिया गया। इसमें कहां निर्णय लिया गया कि साहब लंदन में और भारत में कराने का, जिसमें उच्च पदों में 1/3, कितने साहब? 1/3, यानी कि 1/3 भारतीयों की नियुक्ति होने की बात कही गई थी। यह परीक्षा भारत में प्रथम बार 1922 में कहां आयोजित की गई साहब? इलाहाबाद में। कहां आयोजित की गई साहब? उत्तर प्रदेश के इस शहर इलाहाबाद में। लखनऊ गलत बात, बनारस नहीं बेटा, कानपुर नहीं साथियों। क्लियर बात हो गई? यानी कि साहब 1919 में ही रिकमेंडेशन है कि साहब यह परीक्षा कहां होगी?
भारत में भी होगी, तो कौन सा शहर सिलेक्ट किया गया साहब? इलाहाबाद शहर सिलेक्ट किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं साहब। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सर्विसेज एग्जाम को भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन ओब्लिक विदेश सेवा को 3 माह के लिए प्राथमिक विद्यालय, 3 माह के लिए साथियों प्राथमिक प्रशिक्षण, क्लियर बात हो गई, यानी कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये 3 माह के लिए प्राइमरी जो है यानी कि प्राथमिक शिक्षण, प्राइमरी का जो सिस्टम समझ रहे, प्राइमरी ट्रेनिंग सेंटर से ये 3 माह के लिए इन तीनों का बात क्लियर हो गई। कहां जाएंगे साहब? कहां जाएंगे? लवासना में। कहां जाएंगे साहब? लवासना। लवासना में, लवासना में साहब लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, लाल बहादुर शास्त्री लवासना, क्या बोलते हैं इसको? लवासना। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रशासनिक, देखिएगा उनके कितने नाम से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी। बात क्लियर हो गई, यानी कि साहब जो नेशनल हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है वो मसूरी में, क्लियर बात हो गई, लवासना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां साहब? हैदराबाद में। और भारतीय विदेश सेवा संस्थान साहब नई दिल्ली में। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहां है साहब? देहरादून में। यह क्वेश्चन इस पॉइंट पे बनाया गया साहब कि 3 माह के लिए सारे लोग कहां जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री में। इसके बाद अगला ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, यहां कौन चला जाएगा साहब? आईपीएस। 3 महीने बाद, 3 महीने बाद आईपीएस। बात क्लियर हो गई। और भारतीय विदेश सेवा संस्थान ये नई दिल्ली में है, यहां कौन जाएंगे साहब? आईएफएस। कौन जाएंगे साहब? आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, यहां कौन जाएंगे साहब? आईएफएस, आईएफएस। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों के? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 महीने तक सारे लोग कहां रहेंगे? लवासना में। 3 महीने के बाद आईपीएस कहां जाएंगे साहब? हैदराबाद में। कौन सी एकेडमी में? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम याद रखना, खतरनाक आदमी थे, इसलिए पुलिस का नाम उन्होंने क्या साहब? आईपीएस। क्लियर बात हो गई। और आईएएस कहां रहेंगे? लवासना में ही रहेंगे। और भारतीय विदेश सेवा का जो संस्थान है वो नई दिल्ली में स्थित है, वहां आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग जाएंगे। और देहरादून में जो वन अकादमी है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, और यहां पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लोग क्या करेंगे साहब? ट्रेनिंग करेंगे। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हुआ साथियों? अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कुछ तो लिखिएगा मेरे लिए। कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस पे इतना हार्ड वर्क करता हूं और आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आता हूं साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं साथियों कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से बाहर निकले ही नहीं। आइएगा और जुड़िएगा, आप जितना बेहतर हमसे जुड़ेंगे उतना ही अच्छा हम आप लोगों के लिए करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, बोले सर क्वेश्चन है क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसके मार्गदर्शन में कॉर्नवालिस संहिता, स्किप करके मत जाना, एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसके मार्गदर्शन में कॉर्नवालिस संहिता, कॉर्नवालिस संहिता का मतलब क्या? कॉर्नवालिस कोड। जैसे भारतीय, अभी कौन सी आ गई? भारतीय न्याय संहिता आ गई, यानी कि बीएनएस आ गई। जैसे भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता बीएनएसएस आ गई। एक कोड है, एक कॉर्नवालिस की अपनी खुद की लिखी हुई एक किताब है, संहिता है। उसमें क्या किया गया? 3 पार्ट कर दिए उन्होंने अलग अलग। सिविल के नागरिक का डिपार्टमेंट अलग कर दिया, पुलिस का डिपार्टमेंट अलग कर दिया और जुडिशरी का डिपार्टमेंट अलग कर दिया। उनके लिए अलग अलग रूल और रेगुलेशन बना दिए। बात समझ में आ रही? बहुत महत्वपूर्ण किताब है कॉर्नवालिस ने। और इसमें क्या किया साहब? जो भी रेवेन्यू कलेक्शन का काम था, जो राजस्व का इकट्ठा होने का काम था, जो कि जमींदारों के पास था, वो किसको दे दिया साहब? डीएम महोदय, यानी कि जिला कलेक्टर को दे दिया गया।
बात समझ में आ रही, बात की नहीं आई? और इन्होंने क्या कहा साहब, हर जिले में एक थाना बना दिया और उसमें जो दरोगा जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो उसको क्या बनाया, इंचार्ज बनाया। तो भारत में जो सिविल सेवा का काम किसने किया साहब, सिविल सेवा का जनक किसको माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। बात क्लियर हो गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह व्यवस्था करी कि जिला कलेक्ट्रेट जो है अब रेवेन्यू भी कलेक्ट करेगा और जिले का ऑल इन ऑल होगा, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हर एक जिले में एक थाना बना दिया गया जिसे कोतवाली नाम दिया गया, और वहां पर जो है एक दरोगा को क्या बना दिया गया साहब, इंचार्ज बना दिया गया। ये बात कंफर्म हो गई, ये क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं साथियों। संघ लोक सेवा आयोग क्या है साहब, संघ लोक सेवा आयोग क्या है, बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कुछ भी नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अखिल भारतीय सेवाओं में कितने प्रतिशत पद पदोन्नति यानी कि प्रमोशन से, तो प्रमोशन से कितने पद, 33%। कितने पद साथियों, 33%। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया गया? देखो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन जो है बेटा वो 42वें संविधान संशोधन में 1976 में किया गया था। मैंने कहा था कि इंदिरा गांधी वर्सेस माननीय उच्चतम न्यायालय, आदरणीय इंदिरा गांधी वर्सेस माननीय उच्चतम न्यायालय में कई सारी चीजें हुई, कंट्राडिक्शन में हुई, तो उन्होंने 42वें संविधान संशोधन में कहा कि साहब मुझे क्या चाहिए, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा चाहिए, जिसको कि बाद में नल एंड वॉइड किया गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको 1976 का संविधान संशोधन को नल एंड वॉइड किया गया। क्लियर बात हुई? मिनर्वा मिल्स की कहानी मैंने अभी पीछे बताई थी, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये अखिल भारतीय सेवाओं का इंतजार अभी भी है, एक बहस का मुद्दा है जिसपे अभी चर्चा नहीं कर रहे। माननीय उच्चतम न्यायालय वर्सेस प्रेजेंट टाइम में भी जो हमारी अभी गवर्नमेंट है केंद्र सरकार की, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ विचारों से हमारी केंद्र सरकार असहमत है, ठीक है ना। तो बहुत सारे कमेंट और चीजें आपस में चल रही हैं, तो इन चीजों का कोई महत्व नहीं है साथियों। बात समझे कि नहीं समझे, हमें कंटेंट से लेना देना है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है साहब, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना साथियों। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है साहब, आप लोग आंसर देंगे। अगला देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा कार्मिक लोक शिकायत एवं प्रशासन मंत्रालय, बहुत अच्छी बात है, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, आईएएस किसके अंतर्गत आता है, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय पुलिस सेवा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और भारतीय वन सेवा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बात क्लियर हो गई, तीनों बातें समझ गए, ये इनके अंतर्गत आती हैं। और भारतीय विदेश सेवा विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। में सही है, क्या सही है साहब, बिल्कुल चारों बातें सही हैं। केवल ये क्वेश्चन इसीलिए बनाया गया कि आप लोगों की समझ में आ जाए कि आईएएस किसके अंतर्गत आता है, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। बात क्लियर हो गई। सीएलसीपी कैसे भी याद कर लो, सीएल कुछ भी याद कर लो, बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है ये। बात क्लियर हो गई। कैडर अलॉट भी यही करता है, गृह मंत्रालय भारतीय पुलिस सेवा के कैडर अलॉट करता है, और भारतीय वन सेवा में एम्बेसडर वगैरह, सॉरी भारतीय विदेश सेवा में एम्बेसडर वगैरह, ये सब फॉरेन मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। क्लियर बात होगी बेटा। भारतीय वन सेवा में हमारा पर्यावरण एनवायरनमेंट है ये, वन है ये, और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का मंत्रालय है। क्लियर बात हो गई। इस क्वेश्चन सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। देखते हैं जरा कितने बच्चे इस वीडियो को देख करके जाते हैं और इसका आंसर देते हैं। बात क्लियर हो गई साथियों। चलिएगा, संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा तथा पद धारण करने की समय सीमा 6 वर्ष व उम्र सीमा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की 65 वर्ष एवं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की 62 वर्ष निर्धारित की गई। उक्त विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आप कहोगे सर क्या क्वेश्चन आपने डाला, कि अनुच्छेद 316 क्या कहता है? अनुच्छेद 316 यही कह रहा है साहब
कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, दो या दो से अधिक राज्यों का अगर ज्वाइंट है कोई भी, तो सबसे पहले इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट महोदय है। बात क्लियर हो गई। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का है। बात क्लियर हो गई। एक महत्वपूर्ण बात साथियों यह है कि आप लोग जो है, सबसे बड़ी बात 65 वर्ष की उम्र और 62 वर्ष की उम्र, तो 62 वर्ष की जो उम्र है ना, वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए है। समझ में आ रही बात की नहीं आई? बाकी का सारा सेम है। उधर प्रेसिडेंट महोदय है और इधर गवर्नर महोदय है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो ये बात कहां कही गई है साहब? अनुच्छेद 316 में कही गई है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? आप लोग समझ गए इस बात को? यानी कि साहब इस क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन लेंदी इसलिए लिखे गए हैं कि आपको कंसेप्ट पढ़ने में समझ में आ जाए कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में आंसर छिपे हुए हैं कि संघ के अध्यक्ष और सदस्य प्रेसिडेंट द्वारा, अगर ज्वाइंट है, संयुक्त है दो राज्यों के, तो भी प्रेसिडेंट द्वारा, अगर राज्य के हैं केवल तो राज्यपाल द्वारा। अधिकतम 6 वर्ष का कार्यकाल। उम्र सीमा संघ लोक सेवा आयोग की 65 वर्ष और राज्य की कितनी है साथियों? 62 वर्ष। इस बात को लर्न करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो, अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना एवं निलंबित किया जाना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित किया गया है? बात क्लियर हुई नहीं? ये अनुच्छेद 318 गलत लिख गया। अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना व निलंबित किया जाना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है साथियों? 317 में। किस में है साथियों? 317 में। आप लोग समझ गए? ये आप लोग भी इन क्वेश्चनों को देखेंगे, एक बार को पूरा का पूरा पढ़ेंगे। हो सकता है कि मैं गलत बता रहा हूं तो आप लोग उसको सही करेंगे। नहीं आई बात समझ में? क्लियर बात हो रही है? गलत नहीं, हम सही पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन केवल आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग कम से कम अपने माइंड को थोड़ा सा भी अगर बुक्स में इन्वॉल्व करेंगे तो आपको और भी चीजें अच्छी समझ में आएंगी। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 1951 में साथियों। क्लियर बात हो गई कि नहीं होगी साथियों? अगला, राज्य के सिविल सेवकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसकी संस्तुति पर संघ लोक सेवा आयोग सहमत होता है? किसकी संस्तुति पर होता है साहब? अगर राज्य में लोक सेवकों की नीड है तो किसकी सहमति पर? ऑप्शन बहुत क्लोज में है। मुख्यमंत्री की मांग और राज्यपाल की संस्तुति, गलत बात। निर्वाचन आयोग की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति, गलत बात। राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों। राज्यपाल साहब महोदय डिमांड करेंगे, बात क्लियर हो गई, और राष्ट्रपति महोदय जब संस्तुति करेंगे उसी के अकॉर्डिंग कितनी की नीड है वो अखिल भारतीय जो भारतीय लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग है वो क्या करेगा? रिक्रूटमेंट करेगा। बात क्लियर हो गई साथियों? निम्न में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? निम्न में कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? ऑल इंडिया सर्विसेज केवल 3 है। भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। यानी कि ये तो हमारी आईपीएस है बेटा, और ये हमारा जो है आईएफएस है, और ये हमारा आईएएस है, और ये हमारा जो फॉरेन सर्विसेज है यानी कि आईएफएस, इसको भी फॉरेन सर्विस कहते हैं। ये अखिल भारतीय सेवाओं का पार्ट नहीं है। आप लोगों के माइंड में बिल्कुल सेट होगा कि अखिल भारतीय सेवाएं 3 ही है, और ये किसका पार्ट है साहब? ये केंद्रीय सेवा का पार्ट है। किसका पार्ट है? केंद्रीय सेवा का। अखिल भारतीय का नहीं, ऑल इंडिया का नहीं, केंद्र का, सेंट्रल का। बहुत ही माइनर डिफरेंस है। मैं आपको चर्चा करूंगा कि साहब केंद्र का मतलब और अखिल भारतीय ऑल इंडिया का मतलब क्या होगा। इन दोनों में माइनर डिफरेंस है, ठीक है ना। केंद्रीय सेवाएं बाद में संविधान में नहीं थी, ये बाद में इनकी उत्पत्ति की गई है। किस तरीके से, कैसे, किसको कहां कहां लाया गया, समझ में आ रही बात? अभी न्यायिक आयोग की बात चल रही है, बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो अगर वो चीज आ जाएगी सिस्टम का पार्ट बन जाएगी। अभी नहीं आई है। आगे चलते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 22, अनुच्छेद 3 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, अगला देखो बेटा। चलिए, हाँ, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है साहब। कैसे हटाएंगे? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाना है क्या? विधानसभा में महाभियोग के आधार पर, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति महोदय द्वारा,
उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को कंफ्यूज करता है साथियों। देखो, राज्य लोक सेवा आयोग है, आप लोग जनरली क्या कहेंगे साहब, राज्य लोक सेवा आयोग है तो गवर्नर की बात करते हैं, अपॉइंटिंग में तो गवर्नर है, नियुक्ति में तो गवर्नर है साथियों, लेकिन हटाने में गवर्नर नहीं है, वहां पे प्रेसिडेंट है। इसीलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण और अक्सर बच्चे गलत करके आते, तो आप लोग सेट करेंगे हटाना जब भी है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को या अध्यक्ष को साहब, तो सबसे पहले क्या होगा साहब, उच्चतम न्यायालय की जांच, उच्चतम न्यायालय की जांच और राष्ट्रपति महोदय द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच और राष्ट्रपति महोदय द्वारा। माइंड में कंसेप्ट क्लियर हुआ, राज्यपाल द्वारा नहीं, राज्यपाल द्वारा नहीं, बात क्लियर हो गई। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। अक्सर बच्चे इसको लगा करके आएंगे, इसको लगा करके आएंगे, और ये गलत है मेरे भाइयों, ये गलत है बिल्कुल। बात समझ में आ रही? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगर कंफ्यूजन में कोई क्वेश्चन को डालेगा तो इस क्वेश्चन को जरूर दे देगा, आया हुआ। प्रथम राज्य लोक सेवा आयोग का गठन सबसे पहले मद्रास में साथियों, क्लियर बात हो गई। भारत लोक सेवा आयोग की कितनी श्रेणियां हैं साहब? 3। अखिल भारतीय सेवाएं 3 पार्टों में डिवाइड, मैंने आप लोगों को बता दिया। केंद्रीय सेवाएं मैंने बता दिया, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय डाक सेवा, इस तरीके की सारी सेवाएं, और राज्य सेवाएं मैंने बता दिया आपको। राज्य कारागार, राज्य प्रशासनिक और राज्य पुलिस सेवा, उसमें राज्य शब्द आगे लग गया, बात क्लियर हो गई, यानी कि सभी। आईएएस कैडर का नियंत्रण, आईएएस कैडर नियंत्रण कौन मंत्रालय करता है? मैंने बताया था आईएएस किसके, कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय। तो कैसा लगा साथियों आज का सेशन? एकदम मस्त, बेहतर, शानदार, और आज ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है यूपीएससी का साथियों। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? आज ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है यूपीएससी का। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस पर मैं संजीव आपका दोस्त ये जरूर उम्मीद करूंगा कि आपको ये 25 क्वेश्चन कैसे लगे। और हां, कमेंट बॉक्स में दोस्त कुछ तो कमेंट करके चले जाइएगा, आपको कैसी क्लास लग रही है। हम भी मोटिवेट होंगे, आप लोगों के लिए ही आते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं, स्वयं ही स्टूडियो में आते हैं, डिलीवरी करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखेंगे तो वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आगे चल करके और भी अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाएंगे। तो थैंक यू साथियों, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। जब तक आप लोग अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद जब सेलेक्ट हो जाएंगे उसे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसकी कोई नीड नहीं रहेगी साथियों। तो कैसा लगा हमारा ये सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।